हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच का वीकली करंट अफेयर पढ़ेंगे। जुलाई की सेकेंड वीक का पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में आपको बता दें। आपको अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर, स्पोर्ट्स के सेक्शन में क्या हुआ है पिछली वीक में, मोबाइल और ऐप्स के बारे में क्या हुआ है, कोई नया ऐप लॉन्च किया है या नहीं, कौन सी पुस्तक लॉन्च हुई है, कौन सी प्रसिद्ध हस्ती थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, राज्य सरकारों ने क्या किया, कौन सी योजनाएं बनाई हैं और कौन से महत्वपूर्ण दिवस बने हैं, किन व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है और किसको पुरस्कार मिला है। इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आपको हम बताएंगे एक ऐसी होटल के बारे में जिस होटल में जो है प्याला भी सोने का है और वहाँ की जो है टॉयलेट सीट तक सोने की है, कटलरी कप सभी सोने के हैं और साथ ही दीवारें तक सोने की है। इसके बारे में यदि आप जानना चाहेंगे तो आप हमें आखिरी तक बने रहें। आपको आखिरी में हम इस होटल के बारे में ज़रूर बताएंगे। और साथ ही हम आपको जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, इस करंट अफेयर में जो है आपका आरआरबी, एसएससी, बैंक, पीएससी, जो भी राज्यों की पीएससी होती है या डीआरडीओ, सभी एग्जाम को कंप्लीटली कवर किया गया है। और साथ ही आप क्विज, हमारे डिस्कशन में आपको क्विज मिल जाएगा। इस क्विज की मदद से आप अपनी तैयारियों को और पक्का कर सकते हैं। आपको दोबारा से इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। उससे पहले आपको एक मोटिवेशनल क्वाइट दे देते हैं जिससे कि आप मोटिवेटेड हो जाएं। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है दोस्तों। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। और अब चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर, जो कि एक वीकली करंट अफेयर है जिसमें 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच का सारी जानकारियाँ आपको बताई जाएगी। पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। हाल ही में जो है जुलाई की सेकंड वीक में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 का प्रिया ठकराल जी को। प्रिया ठकराल जी को, जिन्हें आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, प्रिया ठकराल जी, इन्होंने जो है एक ऐप, रिसाइकल ऐप बनाया जो कि वेब पर आधारित है। इसके द्वारा जो है वेब पर आधारित जो वेस्ट कचरा होता है, इस कचरे को वेब के द्वारा रिसाइकल किया जा सकेगा, उसकी जानकारी दी जा सकेगी। और मात्र ये 13 वर्ष की हैं, मात्र 13 वर्ष की प्रिया ठकराल जी हैं। और आपको द डायना अवार्ड के बारे में यदि बताऊं तो द डायना अवार्ड 2020, यह एक राजकुमारी थी, डायना नाम की राजकुमारी थी, जो कि सन 1999 से इस अवार्ड को शुरू किया गया। और यूके यूनाइटेड किंगडम के अलावा विश्व में सामाजिक व मानवीय प्रयासों के लिए यह दिया जाता है। इसके अलावा यदि आप बात करें तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड, यूएस ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एक मुख्यालय बना है, नया मुख्यालय बना है लुसाने में एक मुख्यालय पर बिल्डिंग बनाई है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में ही एक बिल्डिंग बनाई है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। और इसी बिल्डिंग को जो है यूएस ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड के बारे में यदि बताएं आपको तो दुनिया में जो स्वस्थ या लचीली इमारतें होती हैं, शहर होते हैं, उनके समुदायों को विकास के लिए इसे दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में ही है और जो दुनिया की सबसे मजबूत इमारत मानी जाती है। और साथ ही आईओसी की बात हुई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात हुई है, तो इसके प्रमुख जो हैं वो हैं थॉमस बाख। अब चलते हैं और कुछ पुरस्कारों को देख लेते हैं। क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड 2020 दिए गए। और ये 2020 के जो अवार्ड दिए गए, उन बहुत सारे अवार्ड दिए गए, लेकिन हमारे लिए जो प्रमुख थे वो थे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया क्लिंटन डीकॉक, जो कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज, विकेट कीपर और कप्तान भी रहे हैं पूर्व में। और इनको ही जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष की श्रेणी में चुना गया। इनके अलावा लॉरा बॉलवाटे, इनको जो है महिला की श्रेणी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा यदि बात करें क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, तो इन जो क्लिंटन डीकॉक है, इनको टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर भी चुना गया है। अगला अवार्ड की बात करें तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन
ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यह दिया गया सचिन अवस्थी जी को। सचिन अवस्थी जी, जिन्हें आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इन्हें यह अवार्ड दिया गया, जो कि नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष हैं, और मानवीय सम्मान के लिए यह अवार्ड दिया गया। और इन्हें जो है पूर्व में इनकी सराहना नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी की जा चुकी है। स्वच्छता कार्यक्रम चलाया था, उसके लिए इनकी प्रशंसा पूर्व में की जा चुकी है। अब चलते हैं आगे, स्पोर्ट के सेक्शन में देख लेते हैं क्या घटित हुआ है। स्पोर्ट के सेक्शन में देखें तो F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब हुआ, और इसको जीता है वाल्टेरी बोटास जी ने। वाल्टेरी बोटास जी के द्वारा इसे जीता गया। इसका वाल्टेरी बोटास जी जो कि फिनलैंड से आते हैं और मर्सिडीज के रेसर हैं। इसका आयोजन हुआ स्पीलबर्ग, जो कि ऑस्ट्रिया में है, जैसा कि आप नाम में देख रहे होंगे, ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स, और यह स्पीलबर्ग में इसका आयोजन किया गया। ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2020 में पहली रेस थी यह। इसके अलावा सेकंड नंबर पर रहे चार्ल्स लेक्लर, और थर्ड नंबर पर रहे लेडो नेरिस, जो कि मैकलारेन के वाले हैं। इसके अलावा यदि बात करें, 66वां चेस ग्रैंड मास्टर बनाया गया भारत का। यह किससे बनाया गया? यह बनाया गया जी आकाश जी को 66वां चेस ग्रैंड मास्टर बनाने की घोषणा की है, जो कि तमिलनाडु से आते हैं, और इनकी पुष्टि जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा की गई। इसके अलावा एम गणेश जो कि तमिलनाडु के हैं, और अमैया ऑडी जो कि गोवा से आते हैं, इन दोनों को जो है अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स बने हैं। ये दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स बने हैं। इसके अलावा आगे और देख लेते हैं स्पोर्ट्स में क्या घटित हुआ है। मिस्र की एक स्क्वैश खिलाड़ी है, जो कि जिनका नाम है रानेम एल वैली जी द्वारा 31 साल की उम्र है, और इन्होंने 31 साल की उम्र में हाल ही में संन्यास की घोषणा की। यह दरअसल में 2015 से टॉप पर रही थी, यह रैंकिंग में शीर्ष पर रही थी। स्क्वैश की रैंकिंग है। स्क्वैश यदि आप नहीं जानते तो जैसे आपने यदि टेनिस देखी होगी, तो टेनिस का ही कुछ अलग रूप होता है, जिसमें आगे दीवार होती है और आप अपने बल्ले से उस गेंद को दीवार पर मारते हैं। यह स्क्वैश कहलाता है, और इसी को खेलती हैं हमारी भारतीय ज्योत्सना चेन्नप्पा जी, जिसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे। तो इनके संन्यास के बाद जो है ज्योत्सना चेन्नप्पा जी अंडर 10 के अंतर्गत रैंकिंग में आ गई हैं, इन्हें शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा लिन डैन एक चाइनीज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बहुत महान, और इन्होंने भी जो है हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अब चलते हैं कुछ और प्रतिष्ठित हस्तियों को देख लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कुछ विदेशियों को देख लें, जैसे एमादू गॉन कुलिबली, जो कि आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हैं। 2017 में पीएम बने थे। इसके अलावा या आइवरी कोस्ट की यदि बात करें तो आइवरी कोस्ट के जो राष्ट्रपति हैं वो है अलसैन ओटारा, और यहाँ की राजधानी है यामोसोक्रो। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति की बात करें, चार्ली डेनियल की यदि बात करें तो यह एक प्रतिष्ठित गीतकार थे। इन्होंने 1979 में इन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ग्रैमी अवार्ड जो कि संगीत का नोबेल कहा जाता है, इसे इन्हें सम्मानित किया गया था। और सन 2016 में इन्हें जो है आपका कंट्री म्यूजियम हॉल ऑफ फेम में शामिल भी किया गया था। इसके अलावा अगले व्यक्ति को देख लेते हैं, अर्ल कैमरन जी की बात करें तो एक ब्रिटिश एक्टर हैं, और यह जो है फिल्म और टीवी दोनों की दुनिया में काम करते हैं। इसके अलावा इन्हें जो 2009 में इन्हें जो है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा चौथे व्यक्ति की यदि बात करें तो यह हैं एनिनो मैरिकॉम। यह एक संगीतकार थे, प्रतिष्ठित, और यह ऑस्कर विजेता भी रहे। सन 2015 में इन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया गया था, एनिनो मैरिकॉम। अब देख लेते हैं कुछ भारतीय हस्तियां जिनका हाल ही में इस हफ्ते में निधन हुआ है। डॉक्टर सुरेश अमोनकर, यह एक राजनेता हैं। डॉक्टर सुरेश अमोनकर एक राजनेता हैं, गोवा से आते हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं मनोहर पारिकर की सरकार में रहे हैं, अर्थात ये बीजेपी से आते हैं। लेकिन इनका जो निधन हुआ है वो हुआ है कोविड। कुछ और प्रतिष्ठित हस्तियां देखें तो सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी।
सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी जी, जो कि एक हास्य अभिनेता हैं और इन्हें ही हम जानते हैं सूरमा भोपाली जी के नाम से। सूरमा भोपाली, इनका हाल ही में निधन हुआ है और इसके अलावा इन्हें जगदीप नाम से भी जाना जाता है। शोले, पुराना मंदिर, अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में इन्होंने काम भी किया है। इनके बच्चे आपने देखे होंगे, जावेद जाफरी जी या नावेद जाफरी जी, जो कि सोनी पे काबू माता था उसमें भी जज की भूमिका निभाते थे और इन्होंने हाल ही में आईफा अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। सुनील गौड़ा, जो कि एक अभिनेता थे, कन्नड़ अभिनेता थे और फिटनेस ट्रेनर भी रहे हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। आपको फोटो में दिख ही रहे होंगे, ये फिटनेस ट्रेनर थे। इसके अलावा देखें तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, जिसे 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोसिस दिवस। विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। जूनोसिस एक प्रकार का रोग होता है और यह रोग जानवरों के द्वारा मनुष्यों में पहुंचता है और यह इस रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ही इस दिवस को मनाया जाता है। इसके अलावा 7 जुलाई को मनाया गया चॉकलेट डे, विश्व चॉकलेट डे, और 11 जुलाई को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इस जनसंख्या को रोकने के लिए ही इस दिवस को मनाया गया। इसके अलावा देखें तो हाल ही में कुछ पुस्तकें लॉन्च की गई, जैसे ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, जो कि उर्जित पटेल जी द्वारा लॉन्च की गई। इस बुक को जो है उर्जित पटेल जी द्वारा लॉन्च किया गया। आप इस बैनर को देख पा रहे होंगे, उर्जित पटेल ओवरड्राफ्ट। इस बुक में जो है बैंकिंग के प्रभावों पर आधारित ये बुक है और आपके उर्जित पटेल जी आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। 2018 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा भी दिया था। इसके अलावा देखें तो गेटिंग कॉम्पिटिटिव नाम की बुक जो है आरसी भार्गव जी की है और इसको जो है आरसी भार्गव जी द्वारा लिखा गया है। इस बुक के अंतर्गत आरसी भार्गव जी जो है मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपना पूरा अनुभव जो है इस बुक में डाल दिया है। इसके अलावा देखें तो कौन सी बुक लॉन्च की गई, इसके अलावा महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नाम की बुक भी लॉन्च की गई, जो कि ए.के. श्री कुमार जी द्वारा लिखी गई। इस बुक में जो है सन 1962 की भारत पाक लड़ाई के बारे में जसवंत सिंह रावत की देशभक्ति का वर्णन है और इस बुक में जो है देशभक्ति का वर्णन इनके ए.के. श्री कुमार जी द्वारा किया गया है। इसके अलावा राज्यों की खबरों को देख लेते हैं। राज्यों में क्या घटित हुआ है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना और यह बना हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी, जहां के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, इनके द्वारा यह कारनामा कर घोषणा भी की गई है और इसमें इन्होंने कहा है कि पीएम उज्ज्वला योजना, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई पीएम उज्ज्वला योजना, इस योजना के अंतर्गत भी सिलेंडर बांटे जाते थे, लेकिन इसमें जो लोग कवर नहीं हो पाते थे उनके लिए हमारे यहाँ एक अलग योजना हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना नाम से चलाई गई और इस योजना के अंतर्गत लाकर सभी को कवर कर दिया गया। इसके अलावा अगली योजना जो थी वो थी बलराम योजना उड़ीसा के द्वारा चलाई गई और इस योजना के अंतर्गत जो है आपके जो भी भूमिहीन किसान हैं, नवीन पटनायक जी द्वारा अब उनको भी ऋण दिया जाएगा। पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान जो है दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी द्वारा चलाया गया, जिसका उद्देश्य जो रहा वो प्रदूषण को कम करना रहा और सड़कों के दोनों ओर इसके अंतर्गत पौधे लगाए जाएंगे। नेकारा सम्मान योजना कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत जो है बुनकरों को राहत पैकेज दिया जाएगा, 1,000 रुपये बांटे जाएंगे बीएस येदियुरप्पा जी द्वारा। और यहाँ के राज्यपाल की यदि बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। महा से आप देख सकते हैं महा अर्थात महाराष्ट्र का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस रोजगार पोर्टल है और इसको महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो है राज्य के नागरिक रोजगार पोर्टल जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और इस पोर्टल को जो है महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया है। राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। उद्धव ठाकरे जी यहाँ के पीएम हैं और यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ और राज्यों की खबरों को। इंतजार आपका अभियान, यह मध्य प्रदेश टूरिज्म की बोर्ड के द्वारा चालू किया गया और इसके द्वारा राज्य में पर्यटनों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जाएगा। एमपी की जो है खूबसूरतियों का वर्णन इसके द्वारा किया जाएगा। यहाँ के राज्यपाल जो हैं शिवराज सिंह चौहान जी और यहाँ के सीएम जो हैं शिवराज सिंह चौहान जी और यहाँ के राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा एमपी में ही बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया रीवा में।
रीवा नामक जिला जो है इसमें यहाँ लगाया गया है। और इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 750 मेगावाट इसकी क्षमता है और CO2 का उत्सर्जन इसके द्वारा कम किया जा सकेगा। बिजली उत्पन्न करने में हम CO2 उत्सर्जित करते हैं उसको जो है हम कम कर सकेंगे। इसके अलावा यदि बात करें तो झारखंड सरकार द्वारा जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में बात करें तो एक बंगाली व्यक्ति थे। इनके पिता न्यायाधीश थे और इन्हें जम्मू कश्मीर में जेल में भी रहना पड़ा था और जेल में रहने के बाद ही यहाँ रहस्यमयी तरीके से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा बात करें तो तमिलनाडु ने जो है RBI के अनुसार तमिलनाडु बाजार कर्ज के मामले में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु जो है कर्ज में सबसे ऊपर है। और उसके बाद यदि बात की गई तो महाराष्ट्र और इसके बाद तीसरे नंबर पर रहा आंध्र प्रदेश। इन तीनों राज्यों को जो है कर्ज के मामले में RBI के द्वारा रखा गया है। अब तमिलनाडु की बात हुई है। तमिलनाडु के CM जो है बनवारी लाल पुरोहित जी और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी और यहाँ के CM हैं के पलानी स्वामी। कुछ प्रतिशत नियुक्तियों को देख लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा CEO का कार्यकाल बढ़ाया गया जो कि हैं राज किरण राय जी का कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है। यह 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है भारत। और साथ ही जो है यूनियन बैंक का हाल ही में विलय हुआ था आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक में। और यह तीनों बैंक मिलकर जो बनी तो यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी बैंक बन गई हैं और इसी के कारण इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलमेंट ट्रिब्यूनल चेयरपर्सन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये हैं बंसीलाल भट्ट जी जिनका कार्यकाल अगले 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए CEO जयंत कृष्णा जी को बनाया गया और जयंत कृष्णा जी जो है रिचर्ड हेडल जी की जगह लेंगे। और जयंत कृष्णा जी पूर्व में PM कौशल भारत मिशन के CEO भी रहे हैं। PM कौशल भारत मिशन के CEO। इसके अलावा बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA। इसके अध्यक्ष बनाए गए इजेती श्रीनिवास जी को जिनको जो है अगले 3 साल के लिए बनाया गया है। अगले 3 साल के लिए इस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ ऐप और कुछ पोर्टल्स जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है। जैसे एलिमेंट्स नाम का ऐप लॉन्च किया गया जो कि भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है और इस ऐप को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी द्वारा लॉन्च किया गया। बेंगलुरु की एक कंपनी है सोमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इसी के द्वारा इस ऐप को बनाया गया है। और साथ ही बात करें तो सेल्फ स्कैन नाम का एक ऐप है। दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। इस ऐप को बनाया है पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने और इसको जो है 59 चीनी ऐपों का बहिष्कार करने के लिए बनाया गया है। इसी के साथ ही यदि आपको बताएं तो सेल्फ स्कैन भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा। इसके अलावा आप यूज़ करते होंगे कैम स्कैनर यदि आप यूज़ करते थे जो कि चाइना का ऐप था और इसको बैन कर दिया गया है। इस ऐप को जो है यदि आप यूज़ करते थे तो इस ऐप के विकल्प यदि आप जानना चाहते हैं तो 3 विकल्प हमारे द्वारा बताए गए हैं एक वीडियो में। आप उसको उस वीडियो को यदि आई बटन पर दे दी जाएगी या फिर आपको वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा आपको वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा ये बात करें और इस ऐप को जो है पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी द्वारा लॉन्च किया गया है। इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम में सबसे अधिक कमाई करने वाले व्यक्ति बन गए ड्वेन जॉनसन जी को आप पहचान नहीं पा रहे होंगे तो ये आप देख रहे हैं। इस पिक्चर को देख लें। इस पिक्चर में देखकर आप जान ही गए होंगे WWE के द रॉक को ही ड्वेन जॉनसन कहा जाता है और इन्होंने युवा अरबपति काइली जेनर जी को पछाड़ा है इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने में। और सन 2019 में फोर्ब्स जो सूची है इस सूची ने जो है हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा राशि लेने वाले अभिनेता में इनका नाम पहले स्थान पर रखा था ड्वेन जॉनसन जी। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म यह बांग्लादेश द्वारा लॉन्च किया गया और आप जानते ही होंगे बांग्लादेश शेख हसीना जी जो जहाँ की CM है इन्होंने जो है आगामी बकर ईद जो आ रही है उससे पहले इसे लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो है पहले से बलि वाले पशु जो होते हैं उनकी ऑनलाइन बिक्री की जा सकेगी। यह क्यों किया गया? क्योंकि कोविड-19 के कारण मवेशी पालकों को जो नुकसान हो रहा था उस नुकसान को कम करने के लिए इसे किया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं गूगल के द्वारा गूगल प्लस को चेंज कर गूगल करेंट
लाया गया है। इसके अलावा जो है असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कौशल मंत्रालय द्वारा, जो कि AI आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है। इसके अंतर्गत रोजगार के अवसरों का पता लगाया जा सकेगा। इसके अलावा भी देखें तो LEAD नाम का एक लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत जो है आपको अध्ययन की सारी सामग्री इस पोर्टल पर मिल जाएगी। अब कुछ राष्ट्रीय खबरों को देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी तितली हिमालयन गोल्डन बल्ड विंग तितली, जिसे आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे। आखिर ये सबसे बड़ी क्यों हुई? क्योंकि ये जो है इसकी लंबाई जो है इसके पंखों की 194 मिलीमीटर इसकी लंबाई है इसके पंखों की। लेकिन ये मादा ही, इसी प्रजाति की मादा ही इतनी लंबे पंख होते हैं। इसके अलावा बात करें तो एक तितली की खोज की गई त्रिपुरा में, जिसका नाम है योपिथमा बाटसोनी नाम की एक तितली ढूंढी गई है, जो कि त्रिपुरा में ढूंढी गई है, जो कि 61-62 साल बाद मिली है। इसके अलावा बात करें तो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में 34वें स्थान पर रहा भारत। यह सूची जारी की गई जिसमें भारत जो है 34वें स्थान पर रहा। पहली CSC कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि मोदी जी द्वारा लॉन्च किए गए थे, और इसी सेंटरों की जो है पहली ट्रांसजेंडर बनी है जोया खान, जिन्हें पिक्चर में आप देख ही पा रहे होंगे। और ये वही तितली है जो कि त्रिपुरा में मिली है। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन किया गया, और इसका आयोजन किया गया ब्रिटेन में। इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया PM मोदी जी द्वारा। इसके अलावा चेचक और खसरा, दो देशों के द्वारा, दो छोटे छोटे देश, भारत यदि देखें तो इसके यहाँ श्रीलंका है और यहीं है मालदीव। इन दोनों देशों ने घोषणा कर दी कि हमारे यहाँ चेचक और खसरा नहीं है, और यह चेचक व खसरा मुक्त घोषित कर दिया है। और इन्होंने लक्ष्य रखा था 2023 का चेचक और खसरा मुक्त होने का, लेकिन इन्होंने जो है इसे पहले ही पा लिया है, और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ऐसा करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। इसके अलावा देख लेते हैं, इजराइल ने जो है अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है FEOK-16 जो कि एक स्पाई सैटेलाइट है। इसके अलावा दुनिया का पहला गोल्डन प्लेनेट होटल, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था, अब उसके बारे में जान लीजिए। यह होटल जो है वियतनाम में है, और आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे। ये देखिए, ये है आपका टॉयलेट सीट, और ये है आपका कटलरी या गोल्डन कटलरी और कप्स। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर गोल्ड की हैं। इसके अलावा ये इमारत दिख रही होगी, और इस इमारत में भी जो है बाहरी हिस्से में 1 टन सोने से ढकी है यह इमारत, जो कि वियतनाम में है। इसके अलावा यदि बात करें तो आज आपको वीकली क्विज की ओर ले चलें। तो वीकली क्विज में आप हमारा आज का क्वेश्चन है, जगदीप और सूरमा भोपाली जी का पूरा नाम क्या है? यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आप यह जानते हैं। इसके अलावा आपको हमारा वीकली करंट अफेयर कैसा लगा, इसके बारे में भी हमें लिख भेजें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारा क्विज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्विज को अटेम्प्ट करना ना भूलें, जिससे आपकी तैयारियां और भी मजबूत हो जाएं और आपको दोबारा से इसे देखने की ज़रूरत ना पड़े।